हाउसवाइफ, हाउसवाइफ का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो हाउसवाइफ का मतलब हम लोग समझते हैं वो क्या होता है? वो लेडी जो घर के सारे काम करती है, सब अपनी फैमिली की केयर करते हुए पूरे काम को मैनेज करती है, बच्चों की केयर करती है, उनकी स्टडीज को भी देखती है, सभी लोगों की घर के सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है, उन सभी चीज़ों का ख़्याल रखती है, वगैरह, वगैरह। जनरली यही होती है एक हाउसवाइफ की परिभाषा। बहुत सारी लेडीज़ यही सब में अपनी एक्चुअली पूरी लाइफ भी निकाल देती हैं। लेकिन आज के समय में हाउसवाइफ की परिभाषा बदल रही है। आई मीन टू से कि आजकल हाउसवाइफ्स इंडिपेंडेंट होना पसंद करने लगी हैं। जैसे-जैसे समय बदल रहा है, वो बदलना शुरू कर रही हैं और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं। लेकिन अगर उन्हें 9 टू 5 का जॉब करना पड़े, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनको घर छोड़ के जाना, बच्चों की को छोड़ के जाना, वो सब चीज़ें उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो अब करें तो करें क्या? फ्रेंड्स, ऐसे समय में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि यहाँ पे एक लेडी अपने घर को संभालते हुए अपने बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। आप अपने घर का काम करके सब कुछ मैनेज करके उसमें से कुछ घंटे निकाल सकते हैं, 2 से 4 घंटे आप इजीली अपने निकाल सकते हैं और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, राइट? सिर्फ एक होम मेकर या हाउसवाइफ ना कहला के एक बिजनेस वुमेन की तरह अपनी पहचान बना सकते हैं। आइए समझते हैं कि लेडीज को नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहला जो मेन रीजन है, जैसे मैंने अभी भी आप लोगों से बात की थी, वो है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको रेगुलरली 9 to 5 वाली जॉब के जितना टाइम नहीं देना पड़ता। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल लें, हम लोग कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी तो इस समय किसी के घर में ना तो मेड्स आ रही हैं, ना कुक्स आ रही हैं। बहुत सारी सोसाइटीज ने अभी भी परमिशन नहीं दी है, तो लेडीज के लिए एडिशनल वर्क बढ़ गया है। अब अगर ऐसे में उन्हें ऑफिस जाना पड़े, ऑफिसेस तो चालू हो गए हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, तो यही सारा काम उनको बहुत ज्यादा हैवी लगने लगता है। उनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे वो जब नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, तो अपने काम को मैनेज करके सिर्फ 2 से 4 घंटा उन्हें निकालना है और वो इस काम को इजीली कर सकती हैं, राइट? सेकेंड चीज आती है मॉनेटरी इंडिपेंडेंस। मॉनेटरी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि किसी पे भी आपको पैसे के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे मैंने देखा है बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती हैं। उन्हें कुछ भी खरीदना है तो हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते हैं। इनफैक्ट हमने जब बहुत सारी हाउसवाइफ्स को अप्रोच किया है, शुरू से मैं देख रही हूँ, बहुत सारे हाउसवाइफ्स को जब हम अप्रोच करते हैं, तो कई बार एक साबुन तक के लिए वो बोलती हैं हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। यानी इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा पैसा ना लगा के अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का मौका मिलता है। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं वो। इनफैक्ट यहाँ से अर्न करने के बाद में वो अपने हस्बैंड और बच्चों को भी गिफ्ट कर सकती हैं चीजें अपनी इनकम से, अपनी कमाई हुई पैसे से। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है या किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ घर में 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड अभी तक अर्न कर रहे थे और पूरे घर का बर्डन उनके ऊपर था। वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग जब एक लेडी शुरू करती है, तो वो अपने हस्बैंड के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम कितना अर्न कर सकते हैं ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आज जैसा कि मेरा टॉपिक ही बताता है कि मैं 5th मंथ में 91,000 अर्न कर रही हूँ, और अगर मैं अर्न कर सकती हूँ तो कोई भी लेडी ये अर्न कर सकती है। ऑफकोर्स कोई भी जेंट्स भी कर सकते हैं, बट बिकॉज मेरा टॉपिक हाउसवाइफ्स के ऊपर है इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि कोई भी लेडी इसे कर सकती है। ये बहुत ही ईजी है।
कैसे करते हैं वो मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। थर्ड पॉइंट है हमारा वर्क सिक्योरिटी। 9 to 5 जॉब्स जो होते हैं, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से आना जाना नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकते, आपको वहाँ पे फिक्स आवर्स देने ही देने पड़ेंगे। कोई आपके टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलती है। इनफैक्ट जॉब सिक्योर्ड भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जॉब सिक्योर्ड है। जैसे इस समय अगर हम कोरोना की अगेन बात करें, तो बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। उसमें काफ़ी सारी लेडीज़ भी हैं जिनके जॉब्स जा चुके हैं। तो वहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, आपके वर्क की सिक्योरिटी नहीं है, आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। अगर आपने छुट्टी ली, तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी, राइट? वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ कोई आपका बॉस नहीं है। आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कब काम करूँगी या मुझे कौन-सा टाइम सूट कर रहा है, मैं कैसे काम करना चाहती हूँ, कौन-सा टाइम मेरे लिए फ्री है, हर चीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मुझे याद है आज से कुछ डेढ़ 2 साल पहले मैं यूएस गई थी। तभी भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थी, जैसा कि सर ने आपके साथ शेयर किया। इससे प्रीवियस कंपनी जो हमारी थी, उस समय मैं उस कंपनी में थी। अब मैं 15 डेज़ के लिए यूएस गई थी। अगर आप मुझे बताइए मैं किसी जॉब में होती और 15 डेज़ के लिए मुझे जाना पड़ता, तो सबसे पहली बात क्या मुझे छुट्टी मिल जाती? बहुत मुश्किल सी बात है। बाय चांस अगर मुझे छुट्टी मिल भी जाती, तो क्या मेरी सैलरी कट नहीं होती? मुझे लगता है अगर मैं किसी जॉब में होती, क्योंकि ये सब करने के पहले, बहुत पहले, मेरे किड्स बॉर्न होने के पहले मैं जॉब भी करती थी। वहाँ पे 1 दिन की छुट्टी लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता था और वहाँ पे अगर मैंने छुट्टी ली, तो मेरी सैलरी भी डिडक्ट होती थी। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में है कि अगर जब मैं 15 डेज़ के लिए यूएस गई थी, तब अगर मैं जॉब कर रही होती, तो पहली बात तो मुझे 15 डेज़ की छुट्टी नहीं मिलती। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर छुट्टी मिल भी जाती, तो मेरी सैलरी डेफ़िनेटली कट हो जाती। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जिस मंथ मैं यूएस गई थी, 15 डेज़ आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, मैं वापस आई। उसके नेक्स्ट मंथ जब हमारा चेक आया था, मेरा चेक पिछले महीने से भी बढ़ के आया था। और ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ़ और सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं कहाँ से बिज़नेस ऑपरेट कर रही हूँ, मैं कितने घंटे काम कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी। और आप जानते हैं यूएस और इंडिया टाइम डिफरेंस भी कितना ज़्यादा है। फिर भी मैं मेरी टीम के साथ कनेक्टेड रहती थी, जो भी बीच के 2-3 घंटे हमारा कॉमन टाइम मिलता था, वो टाइम में मैं अपनी पूरी टीम के साथ कनेक्ट करती थी और मैं उनके साथ में पूरे डेली का जो भी हमारा होता था, वो मैं उनके साथ कनेक्ट करके, उनसे बातचीत करके, फिर वापस मेरा दिन उनकी रात, उनका दिन मेरी रात। बट वो मेरे लिए एक वर्क सिक्योरिटी थी कि मेरे बिज़नेस पे, मेरे प्रोफ़ेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा उस बाहर रहने की वजह से, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है मल्टीटास्किंग। लेडीज़ मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकती हैं। आज मैं अगर अपनी ही बात करूँ, तो मैं वाक़ई में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करती हूँ। ये चीज़ मैं नहीं बोलती, मेरे पहचान वाले भी मुझे बोलते हैं, बिकॉज़ मैं एक साथ कई सारे काम करती हूँ। मैं अगर फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तो साथ-साथ में मेरे दूसरे कई सारे काम भी चलते रहते हैं और ये चीज़ लेडीज़ ही सबसे ज़्यादा कर सकती हैं। वो साथ-साथ में बच्चों को भी मैनेज कर लेती हैं, साथ-साथ में खाना भी बना लेती हैं, साथ-साथ में फ़ोन पे बात भी करती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग लेडीज़ कर पाती हैं। इस वजह से भी वो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकती हैं और घर में रह के इस बिज़नेस को डेवलप कर सकती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं, अभी कोरोना के पिछले 6 महीने, 5 महीने तो हम लोग घर से बाहर निकले भी नहीं हैं और घर में ही रह के हम ये सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ में मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ शेयर करूँगी कि हम लोग इस बिज़नेस को किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग, मेरा मतलब मैं और मेरी टीम, हम सभी मिलके काम करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम सभी एक टीम ही हैं, टीम सागर सिन्हा है। इसी तरह से हमारी पूरी टीम मिलके काम करती है। अब जैसा कि बार-बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि मैं खुद भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। अब उन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए मैं जब काम कर रही हूँ, तो
मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, तो मैंने एक ही सोच के साथ शुरुआत की थी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग करने के कई साल पहले मैं जॉब छोड़ चुकी थी, क्योंकि वही अगेन बच्चों के ऊपर आ जाती है बात कि जब बच्चे होते हैं तो फिर हम लोगों को घर मैनेज करना होता है, बच्चे मैनेज करने होते हैं, तो हम नहीं कर पाते। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जब मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आई, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी कि इस इस फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा बाहर निकल के काम नहीं करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल घर में बैठ के हम करते हैं इसे। हाँ, अभी कर रहे हैं, बट जब ओपन हो जाएगा तब हम बाहर भी निकलेंगे। लेकिन मुझे ये चीज़ दिखाई दी कि मैं इसको घर में बैठ के अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को मैनेज करके शुरुआत कर सकती हूँ। तो मैंने एक ही सोच के साथ इसको शुरुआत किया था। जानना चाहेंगे क्या थी मेरी सोच? मैंने सोचा भगवान ने हम सब लेडीज को एक बहुत ही अच्छी कला दी है। क्या है वो कला? भगवान ने हम लेडीज को बात करने की और शेयर करने की कला दी है। जितनी भी लेडीज यहाँ पे मेरे साथ हैं वो इस बात को अपने से रिलेट कर पा रही होंगी कि हम लोग बात किए बिना नहीं रह सकते। कोई भी बात हो हम एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करते हैं। कोई भी हो, वो जो भी हमारे क्लोज होते हैं हम उनके साथ में वो बातें शेयर करते हैं। या फिर कोई चीज हमें पसंद आ जाती है ना, तो उसको भी जब तक हम 10 लोगों में नहीं बता दें, हम चुप नहीं बैठते। जा जाके सबको बताएंगे, मैंने वो दुकान में देखी थी वो चीज मुझे बहुत पसंद आई, तुम भी जाना वहां पे। अरे ये स्कूल बहुत अच्छा है, तुम्हारे बच्चे को भी यहीं डालना। ये सारी बातें जब तक हम नहीं कर लें अपने क्लोज वालों से, तब तक हमें चैन ही नहीं पड़ता। तो मुझे लगा जब मेरे साथ जब जो भी मेरे सीनियर थे उस समय, जब वो मेरे साथ शेयरिंग करने आए थे और उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, तो मैं अपने दिमाग में यही चीज़ सोच रही थी कि यार ये काम तो मैं बचपन से करती आई हूँ और अभी भी मैं जब घर में बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मुझे करना क्या है? बातें ही तो करनी है, तो वो तो मैं वैसे भी कर रही हूँ और वो जो मैं बातें कर रही हूँ, उसमें मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा। क्यों ना मैं इस बिज़नेस को ले एज़ अ प्रोफेशन, हो सकता है यहाँ से मेरा कुछ बेटर हो जाए। ये उसकी मेरी सोच थी, राइट? और उसी सोच के साथ में मैंने इस बिज़नेस को शेयर किया, मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, शुरुआत की और फिर मैंने आगे बढ़ना इसमें चालू किया। आगे कैसे बढ़ना चालू किया? सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चालू किया, राइट? उसके बाद में मैंने प्रोडक्ट्स को शेयर करना चालू किया। मैं आपको बताऊँ मेरी टीम में मेजॉरिटी लेडीज़ हैं टीम में। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, मेजॉरिटी लेडीज़ हैं मेरी टीम में और मोस्टली सभी लेडीज़ हाउसवाइफ हैं। वर्किंग फीमेल्स बहुत कम है मेरी टीम में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो हम कनेक्ट उसी से ज़्यादा कर पाते हैं ना कि जिससे हम जो हम होते हैं वही हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो सिंस मैं हाउसवाइफ थी, मैं अपने मतलब मेरी जो थिंकिंग जा रही थी, जो मैच हो रही थी थिंकिंग, वो मैं हाउसवाइफ्स में ज़्यादा कन्वर्ट कर पा रही थी। तो मैं इसीलिए हाउसवाइफ्स मेरे टीम में भी बहुत ज़्यादा हैं। उन लोगों को मैंने सभी हाउसवाइफ्स को ये अपॉर्च्युनिटी देने की शुरुआत करना चालू किया। उनको मैंने वही चीज़ समझाई जो मेरे दिमाग में आई थी, वही सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने उन लोगों को समझाना चालू किया और उनको मैंने इस बिज़नेस में लाना चालू किया। अब हम इस बिज़नेस में जब लेडीज़ को लेके आते हैं, वो कंप्लीटली एक तरह से फ्रेशर्स हैं, बट मैं उन्हें उन्हीं की भाषा में समझा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा थिंकिंग वहीं पे मैच हो गया जहाँ पे जब मेरे सीनियर ने मेरे साथ शेयर किया था। तो मेरी थिंकिंग जो आई उस समय, वही थिंकिंग मैंने उन लोगों के साथ में शेयर करनी चालू की। उनको एक विजुअलाइज़ेशन करवाना चालू किया कि देखो ये काम हम करते ही हैं। वो लोग उस बात को रिलेट कर पाते हैं और इसीलिए वो हमारे साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। एक बार जब वो हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, फिर हम उन्हें इस बिज़नेस की तरफ मोड़ते हैं और उन्हें हम सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में उन्हें हम प्रोडक्ट्स यूज़ करवाते हैं। प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करवाते हैं? बिकॉज़ नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे बिज़नेस का बेस ही प्रोडक्ट्स है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जब आप खुद प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप सैटिस्फाइड होते हो उन प्रोडक्ट्स से, तो आप शेयरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। प्रमोट उन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। मेरे टीम में जभी भी
किसी के भी पास से मुझे कुछ सुनाई देता है या मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल से या मेरे कस्टमर्स से मेरे पास में कोई टेस्टिमनी आती है, मैं उसे मेरे ग्रुप में ज़रूर शेयर करती हूँ। क्यों शेयर करती हूँ? क्योंकि वो चीज़ दूसरे लोगों को भी कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाती है, उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। यहाँ पे क्या हुआ, आपने जब खुद प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, प्लस जब आपने लोगों को प्रोडक्ट्स शेयर करने चालू किए, प्रमोट करना चालू किया और उनसे आपको पॉजिटिव फीडबैक आना चालू हुआ, तो अगेन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हम उन्हें क्या सिखाते हैं कि आप पहले प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइड होगा, वो सबसे ज़्यादा प्रमोट कर पाएगा और नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोशन का ही बिज़नेस है। सो सबसे पहला काम हम करते हैं कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग एक्सप्लेन किया, उसके बाद में उन्हें प्रोडक्ट्स यूज़ करने चालू करवाए और फिर उन्हें प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ाना चालू किया। अब प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद में उन्हें हम धीरे-धीरे बिज़नेस में लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं एक तरह से। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका माइंडसेट नहीं होता है कि वो बिज़नेस माइंडसेट लेके आएँ। वो एक काफ़ी सालों से हाउसवाइफ्स हैं, तो उनका माइंडसेट भी वैसा ही रहता है। नाउ अब हमें उन्हें बिज़नेस माइंडसेट पे लेके आना है। तो हम उनके माइंडसेट पे काम करना चालू करते हैं। उन्हें हम धीरे-धीरे ट्रेनिंग्स में लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम उन्हें फ्रेशर्स वाली ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, जहाँ से हम उनका माइंडसेट बदलना चालू करते हैं, उनको चीज़ें समझाना चालू करते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं अपने यहाँ पे, उसमें हम फ्रेशर्स की होती है ट्रेनिंग, फिर प्लान प्रेज़ेंटेशन की ट्रेनिंग होती है, जो दिन में 5 बार चल रही है, सागर सर की और रितेश सर की ट्रेनिंग। प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग होती है एवरीडे शाम को 7:30 बजे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग होती है। जहाँ से भी जिससे भी कुछ भी सीखने को मिले, वो मैं अपनी टीम में प्रमोट ज़रूर करती हूँ कि आप लोग ये सारी ट्रेनिंग्स लीजिए। इनिशियली आपके लिए सारी ट्रेनिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सीखेंगे, तभी आप उसको आगे इनकलकेट कर पाएँगे अपने डाउनलाइन्स में या अपने टीम मेंबर्स में, आप उसे प्रमोट कर पाएँगे और उनको भी आप सिखा पाएँगे। तो सबसे पहले आपके लिए सीखना ज़रूरी है, तो सारी ट्रेनिंग्स, ये ट्रेनिंग्स धीरे-धीरे एक-एक करके हम उन्हें ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं और उनका माइंडसेट डेवलप करते हैं। बिज़नेस की तरफ उनका माइंडसेट ले जाना चालू करते हैं, राइट? सागर सर का मोबाइल ऐप दिलवाया, जिससे कि उनको जो भी ट्रेनिंग्स उनकी मिस हो जाती हैं, वो ट्रेनिंग्स भी उसमें मिल जाएँ। एंड इवन इफ अगर ट्रेनिंग मिस भी नहीं हुई है, तो कितनी ही बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैंने ट्रेनिंग अटेंड तो कर ली, लेकिन मुझे वो ट्रेनिंग इतनी पसंद आती है या मुझे वो ट्रेनिंग कहीं पे यूज़ करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस उसका रिपिटेशन करूँ। मैं कई बार मोबाइल ऐप में जा के, कई बार मैं वो ट्रेनिंग्स को रिपीट सुन लेती हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं एवरी टाइम जब मैं वो ट्रेनिंग को सुन रही हूँ, तो कुछ न कुछ मुझे ज़रूर उसमें से नया पॉइंट क्लिक कर जाता है, जो मैं अपनी टीम में, अपने लोगों में उस पॉइंट को दे पाती हूँ, जिसकी वजह से उनका भी बिज़नेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, राइट? टीम में कई बार हम लोग काउंसलिंग सेशंस रखते हैं। टीम वाइज़ जैसे किसी-किसी का माइंडसेट, हर एक टीम मतलब जैसे छोटे-छोटे टीम्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो हर एक टीम का माइंडसेट अलग होता है। जैसे किसी-किसी टीम में कुछ एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उनका माइंडसेट अलग होगा। उन्होंने कभी पहले अगर नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है, तो उनका माइंडसेट अलग होगा। जो कंप्लीटली फ्रेशर्स हैं, उनका माइंडसेट अलग होगा। कुछ जस्ट अभी उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई हैं, तो उनका माइंडसेट अलग होता है। तो उस तरीके से अलग-अलग ग्रुप्स को हम लोग अलग-अलग तरह से ट्रेनिंग्स देते हैं, उनका काउंसलिंग सेशंस हम लोग रखते हैं, ताकि हम उनको जिस तरह के इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप के उस इश्यूज़ को हम लोग सॉल्व कर पाएँ, राइट? टीम के हर एक मेंबर के साथ में मेजरली मैं कनेक्टेड रहने की कोशिश करती हूँ और डेप्थ में उतर के काम करने की कोशिश हम लोग करते हैं। मेरी टीम में मोस्टली मैं लेडीज़ के लिए तो मैं मोस्टली अप्रोचेबल रहती हूँ, भले वो मुझे रात को 11 बजे भी फ़ोन करते हैं, कई बार मुझे 12 बजे भी फ़ोन करते हैं। एनी टाइम आई एम रीचेबल एंड अप्रोचेबल टू देम। कई बार लेडीज़ को कन्विंस करने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नॉलेज ना होने के कारण वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं।
कहीं कहीं से उड़ती उड़ती खबरें सुन लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा फ्रॉड होता है, ऐसा होता है, पैसा लगाना पड़ता है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, ये है वो है, तो वो भी लोगों के दिमागों में यही भरना शुरू कर देते हैं। जो भी लेडी अगर काम करना पसंद करती है, तो जब वो अपने घर वालों से पूछती है, तो ये चीजें हमारे आड़े आती हैं। लेकिन हम उन लोगों से बातचीत करके, उनको सही नजरिया देके, उनकी नेगेटिविटी को दूर करके उनको हम लेके आते हैं। एक्चुअली उनमें फैमिली मेंबर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपनी लेडीज के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। कभी उनकी लेडीज घर से बाहर निकले ही नहीं ना, उन्होंने कभी इस तरह का काम ही नहीं किया, तो वो लोग थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इसीलिए वो उनको मना भी कर रहे होते हैं। तो उनका पहले हम लोग माइंड क्लियर करते हैं और उन्हें हम लेके आते हैं इस बिजनेस में, राइट। अब मैं आप लोगों के साथ में अपनी टीम में से कुछ डायनामिक लेडीज के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो इस बिजनेस को मतलब अपने, जैसे मैंने अपने काम के साथ में अपने घर को संभालते हुए, अपनी चीजों को संभालते हुए मैं इस बिजनेस को मैनेज कर रही हूँ, उसी तरह से अलग अलग बैकग्राउंड की ये लेडीज हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और ये इस बिजनेस में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। उनका क्या बैकग्राउंड है, वो सब चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं जिस लेडी के साथ में लेडी के बारे में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, उन लेडी का नाम है शमा शिकलगर। शमा के बारे में एक बहुत ही खास बात है, वो ये है कि शी इज अ सिंगल मदर। उनके 2 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को खुद ही मैनेज कर रही हैं, उन्होंने खुद ही अपने बच्चों को ग्रो किया है, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करती हैं, और उन बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शमा एक बुटीक रन करती थी, राइट? लेडीज़ के कपड़े वगैरह मतलब सिलवाने का, डिज़ाइनिंग करने का, वो एक बुटीक रन करती हैं, ठीक है? अब कोरोना में उनका बुटीक कंप्लीटली बंद हो गया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना में बहुत सारे बिज़नेसेस अफेक्ट हुए हैं। स्पेशली ये कॉस्मेटिक्स हो गए, कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें अभी कंप्लीटली बंद है। कोई जाना ही नहीं पसंद कर रहा है कहीं पे भी, तो ये सारी चीज़ों का कंप्लीटली बंद है। तो कोई उनके भी बुटीक पे, ऑब्वियसली बुटीक बंद ही था इतने टाइम से। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि शी इज़ अ सिंगल मदर, शी इज़ द ओनली अर्निंग सोर्स, यानी कि वो अकेली अर्निंग सोर्स हैं घर की। उनके पास में कोई और इनकम सोर्स था ही नहीं। तो ऐसे समय में हम उनके पास में पहुँचे, हमने उनको ये अपॉर्च्युनिटी दी, उन्होंने ध्यान से इसको सुना, समझा, इस अपॉर्च्युनिटी को लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं था, राइट? उन्होंने उसी सोच से एक्चुअली इसको लिया था। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अर्निंग मेंबर अकेली वही है, अब जब बुटीक से इनकम नहीं आ रही है, तो करना क्या है? उनको हमने क्लियरली समझाया कि यहाँ पे किस तरह का बिज़नेस है। एंड आज मैं आपको बताती हूँ, शमा इतने आसानी से, इतने अच्छे से हर चीज़ को फ़ॉलो करती हैं, हर ट्रेनिंग को वो अटेंड करती हैं, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करती हैं। उनको जैसे बताया जाता है, वो हर चीज़ को सीखती हैं, और हाउसवाइफ्स के लिए भी आज वो मिसाल बन के काम कर रही हैं, राइट? सिंगल मदर होने के बावजूद वो इस बिज़नेस को इतने अच्छे से बिल्ड करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और लास्ट मंथ उन्होंने 20,000 की मैचिंग भी की थी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको इस बिज़नेस में, लेकिन क्योंकि वो हर चीज़ सुनने और समझने को, सीखने को तैयार रहती हैं, तो उन्होंने इस बिज़नेस को भी सीखा। जैसे हम उन्हें बोलते हैं ये ट्रेनिंग है, आज आपको इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है, वो हर चीज़, कभी हमने कोई सी भी ट्रेनिंग करी, इंडक्शन ट्रेनिंग भी करी, तो उसको भी वो अटेंड करती हैं, प्रॉपर्ली अटेंड करती हैं, सीखती हैं, और इस बिज़नेस को आज वो सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हैं। और मैं बहुत खुश हुई थी जब लास्ट मंथ उन्होंने बहुत मेहनत करके 20,000 की उन्होंने मैचिंग की थी, राइट? इसके बाद में जब मैं आप जिस लेडी के बारे में मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी, वो लेडी बबलिंदर कौर पूर्वा। एज उनकी 50 प्लस है। 50 प्लस एज मायने रखती है ना। आज कितनी सारी लेडीज ऐसी होंगी जो 30-35 की एज में ही बोल देती हैं, नहीं मुझसे तो नहीं होगा, घर का काम करना है, मेरे लिए बस का ही नहीं है ये सब चीजें करना। और बबली मैम आज 50 की एज में भी उतना ही पैशनेटली अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हैं। कभी उन्होंने किसी चीज के लिए ना नहीं बोला। कभी मैंने अगर उन्हें बोल दिया हो कि ये काम आपको अभी ही करना है, एक क्वेश्चन नहीं करती वो मुझसे कि क्यों करना है मुझे ये काम। जैसा उन्हें बोला जाता है, हर समय सीखने को तैयार। शुरुआत में वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा डर रही थी ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, और उसका मैं आपको रीजन बताऊंगी। उनका रीजन है
वो कंप्लीटली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी। यहाँ तक कि सब्जी लेने के लिए भी उनको पैसे अपने हस्बैंड से मांगने पड़ते थे, राइट? जब मैं उनके पास में गई, कहीं न कहीं से मुझे उनका रेफरेंस मिला था, तो मैं उनके पास में गई, मैंने उन्हें बिज़नेस के बारे में बताया। इनिशियली वो काफ़ी डर गईं, बोलती हैं नहीं मुझे तो सब्ज़ी माँगने के लिए भी पैसे हस्बैंड से माँगने पड़ते हैं। वो कैसे मानेंगे मेरे से इस बिज़नेस को करने के लिए? मैं कैसे उन्हें मना पाऊँगी? फिर मैंने सिंपल वे में उन्हें बिज़नेस समझाया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिल्कुल सिंपल वे में करना क्या है, हमें तो बातचीत करने की वैसे भी आदत है, शेयर करने की वैसे भी आदत है हमें। तो यही चीज़ मैंने उन्हें समझाई कि आपको अलग से कोई पैसे नहीं लगाने हैं, जो भी सामान आपके घर में आता है, वही सामान आपको लाना है, अलग से कोई पैसे लगाने ही नहीं है। डरी तो वो तभी भी हुई थी कि मैं फिर भी कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि पैसे तो हस्बैंड से ही माँगने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है ना, वो सेविंग्स के साथ में उन्होंने इस बिज़नेस को बिल्ड करना चालू किया। डर गई थी, किया उन्होंने, हस्बैंड से छुपा के बिज़नेस चालू किया, ठीक है? हिम्मत की, रिस्क उठाया, स्टार्ट किया और एक सक्सेसफुल बिज़नेस उन्होंने बिल्ड करना शुरू किया। शुरुआत में जो छोटी-छोटी इनकम जब आनी शुरू हुई, तो उन्होंने तब अपने हस्बैंड से शेयर किया और आप मानोगे, आज उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं, "कितने की मैचिंग हो गई? इस मंथ में कितने का चेक आएगा?" यानी कि अब उन्हें हस्बैंड का भी सपोर्ट मिलने लगा है। वो सिर्फ उन्हें पूछने लगे हैं, "आज हुआ ना? अच्छे से हुआ ना? मीटिंग करनी थी वो मीटिंग हुई ना? कैसी हुई वो मीटिंग?" ये हमारी ताकत है। जब आप कोई भी बिज़नेस को बिल्ड करना चालू करोगे ना, और वो भी कहाँ उन्होंने अपनी फैमिली को सफ़र किया। लास्ट ईयर उनकी बेटी 12th में थी, यानी अभी उस इस मार्च में उन्होंने 12th दिया है, जब हम लोग ऑलरेडी ओके लाइफ केयर में आ चुके थे। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि घर में रह के बिज़नेस बिल्ड किया। बच्ची का एग्ज़ाम्स में भी पूरी तरह से उसको सपोर्ट किया, उसको जहाँ पढ़ाना था वहाँ पढ़ाया भी, और फिर भी उन्होंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया और आज उनके हस्बैंड का पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट है। यहाँ मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने वो रिस्क लेने की हिम्मत करी, तो आज वो इस बिज़नेस को बिल्ड भी कर पा रही हैं और लास्ट मंथ 50,000 की उन्होंने मैचिंग की थी। यहाँ मैंने उनका चेक शेयर किया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। 13,290 का चेक भी उन्होंने लास्ट मंथ उठाया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक हाउसवाइफ के लिए, जो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, और अब उन्होंने जब स्टार्ट किया है तो वो एक-एक कदम अपना ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, राइट? नेक्स्ट, मैं जिस लेडी के बारे में आपके साथ में शेयर करूँगी वो है तेजल उपाध्याय। तेजल उपाध्याय एक हाउसवाइफ नहीं कहूँगी मैं उन्हें, वो ऑलरेडी एक ऑनलाइन बिज़नेस, यानी कि जो लेडीज़ काफ़ी सारी आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, घर से कपड़े सेल करने का बिज़नेस करती हैं। यानी कि घर में कुछ कपड़े लाके रखते हैं और फिर उनको वो व्हाट्सएप के थ्रू पब्लिसिटी करते हैं और उसको वो बेचते हैं। तो इस तरह का एक बिज़नेस वो ऑलरेडी कर रही थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को लेके वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा। जब इनिशियली कोई और उनके पास में पहुँचा था, उन्होंने कंप्लीटली ना बोल दिया था। फिर जब मेरी उनके साथ में मीटिंग हुई, मैंने उन्हें थोड़ा-सा समझाया। अगेन वही बात, जनरल लेमैन लैंग्वेज में मैंने उन्हें समझाया था। थोड़ा-सा टाइम लिया उन्होंने, डरी भी, लेकिन फिर पॉज़िटिव हुईं। उन्होंने अपॉर्च्युनिटी ली, राइट? स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, स्लोली-स्लोली बिज़नेस बिल्ड करना भी शुरू किया। कई बार उतार-चढ़ाव भी आए, डरी भी, पीछे भी हटी कि नहीं मैम मुझसे नहीं होगा, यहाँ तो पैसा आ ही नहीं रहा। उन्हें क्या आदत थी ना, इंस्टेंट बिज़नेस। आपने कपड़े बेचे, इमीडिएटली आपके हाथ में पैसा आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे पैसे आते हैं क्या? नहीं आते हैं। और इनिशियली शुरुआत में तो थोड़ा-थोड़ा ही पैसा आएगा। 1 पॉइंट की मैचिंग होगी तो थोड़ा-सा पैसा आएगा, तो वो पैसा किसी को दिख नहीं रहा था। तो उनके फैमिली मेंबर्स भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो मुझे बार-बार, बार-बार एक ही एक क्वेश्चन उनका आता था, "मैम यहाँ तो पैसे ही नहीं आ रहे। मुझे नहीं लगता मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी इस बिज़नेस को।" फिर हम उन्हें पॉजिटिव करते, फिर वो बिज़नेस शुरू करती। और इसी तरह बार-बार, बार-बार उन्हें बैक स्टेप लेने से हटा-हटा के हमने उनको मोटिवेट कर के ये बिज़नेस बिल्ड करना स्टार्ट किया उनके साथ में, और आज फिर वही नतीजा है कि वो एक सक्सेसफुल लेडी बन चुकी हैं। सक्सेसफुली वो इतना, मतलब लास्ट मंथ का जो उनका मैचिंग हुआ,
उसके बाद तो वो इतनी ज्यादा खुश हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने 50,000 की मैचिंग की थी। और यहाँ पे मैं उनका आपके साथ में चेक शेयर कर चुकी हूँ। सी 14,549 रुपीज, जो उन्होंने कभी शायद अपने पहले वाले बिजनेस में भी एक साथ अर्न नहीं किया था महीने में। और किसी भी बिजनेस से उन्हें इतनी जल्दी ये सक्सेस पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। और अब वो फुल्ली इस बिजनेस में घुस चुकी हैं कंप्लीटली। अब वो भी अपने टीम के साथ में काम कर रही हैं और हम सब मिलके ये बिजनेस को बहुत इजीली बिल्ड भी कर रहे हैं। एंड लास्ट में जिस लेडी के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी, वो एक बहुत ही डायनामिक लेडी है, शीतल पोंडा। आप लोगों ने कई बार उनका नाम भी सुना होगा, राइट? शीतल पोंडा के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वो एक कंप्लीट हाउसवाइफ थी, राइट? लेकिन लाइफ में कुछ करना चाहती थी, बच्चों की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। जिस दिन उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया। कोई क्वेश्चंस नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, उनको बस ऐसा लगा कुछ मिल गया, चिराग का जिन मिल गया। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया और बहुत पॉजिटिवली लिया। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था उनके साथ में कि उन्हें कुछ इफ्स एंड बट्स हो, मैं ग्रो करूंगी नहीं करूंगी। अगेन एक बहुत अच्छी बात है उनके बारे में कि उन्होंने भी हर चीज को सीखना चालू किया। जो भी उनको मैंने बोला वो हर काम उन्होंने किया, कभी कुछ पूछा नहीं कि क्यों करूं मैं ये काम, ये करने से मुझे क्या फायदा होगा। बताया है ना करना है तो उन्होंने किया, समझा बिजनेस को, पॉजिटिवली ली हर चीज को, बिजनेस बिल्ड करना चालू किया। कई बार उतार चढ़ाव आए, ऐसा नहीं है कि उनको भी पहले ही महीने में सक्सेस मिली। मुझे भी कोई पहले ही महीने में सक्सेस नहीं मिली, किसी को नहीं मिलती। गिरते संभलते उतरते चढ़ते उन्होंने भी बिजनेस को बिल्ड करना चालू किया। छोटी छोटी इनकम आई, फिर थोड़ा बहुत लगा ऐसा कि नहीं मैम नहीं हो रहा है, फिर मोटिवेशन आया, नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। और लास्ट मंथ आप जानते हैं उन्होंने कितने की मैचिंग की? 1,30,000 की मैचिंग की उन्होंने। और ये उनका चेक आपके सामने है, 31,324। मैं ओवर एक्साइटमेंट में उनके बारे में जो पॉइंट्स लिखे थे वो तो मैं आगे आपको लेके जाना ही भूल गई, उनके चेक पे ही मेरी निगाह रुक गई। आज शीतल पांडा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं, लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। वो लेडी जो कंप्लीट घर में बैठ चुकी थी बच्चों के बाद में, कुछ नहीं कर रही थी, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी, लेकिन अगेन बार बार बैक स्टेप हो जाता था कि नहीं यार बच्चों को कैसे मैनेज करूंगी अगर मैं जॉब पे चली गई तो। और इसीलिए जिस दिन उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, राइट? और उसको सीखा, समझा, हर समय सीखने के लिए तैयार रहे और अब आगे भी बढ़ गए। ये सब लेडीज के बारे में आपके साथ में शेयर करने का एक ही पर्पस है मेरा। आज की नारी सब पे भारी। अगर उन्हें सही सपोर्ट, सही गाइडेंस मिले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको बोलते ना, मतलब इंतजार सभी को है कि कोई आए उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन शायद उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा है। आज हम और आप एक जरिया बन सकते हैं, सभी लेडीज तक हम पहुंच सकते हैं, उन्हें हम ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। क्या मालूम कल इन्हीं में से कोई एक इंदिरा नूई निकल आए। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जानते होंगे इंदिरा नूई के बारे में। मैंने अपने फर्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट के सेशन में उनके बारे में शेयर किया था। एक इंडियन वुमेन जो अगेन एक हाउसवाइफ थी लेकिन एक पैशनेट लेडी थी। उन्होंने भी अपने आप को काफी अच्छा डेवलप किया है, यूएस में है, राइट? सो इंदिरा नूई के बारे में आप सभी लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में बात नहीं करूंगी यहाँ पे, बट हाँ मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आज अगर हम और आप मिल के उन लेडीज के पास पहुंचे, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दें, तो हो सकता है कल को हम में से कोई और एक इंदिरा नूई निकल आए। किसी को भी कम मत कहने दो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम एक औरत हो। करके दिखाइए उन्हें, मौका दीजिए अपने आप को और अपने आसपास की सभी महिलाओं को, राइट? सीखिए, समझिए, हम सब आपके साथ हैं। और इसी नोट के साथ में मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहूंगी। यही मैं बोलना चाहूंगी कि जितना मौका आपको मिला है उसको फुल्ली यूज करिए। हम आपके साथ हैं, कभी भी हम आपकी गाइडेंस के लिए हम तैयार हैं। और आप इसको बिजनेस को बिल्ड करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू प्रेरणा मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैं वेरी मच। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, एक सेकेंड सिर्फ।